तेरी दुआ कबूल हुई या नहीं आज पता चल जाएगा। क्योंकि अगर तू यह शब्द अभी पढ़ रहा है तो समझ ले, ये इत्तेफाक का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम है। और इस पैगाम का वक्त भी वही है जब तेरे दिल ने थक कर आसमान की तरफ देखा था और तूने बिना आवाज के कहा था, या रब अब बस कर, अब और नहीं सहा जाता। और उसी पल अल्लाह ने फैसला किया कि आज तुझे जवाब दिया जाएगा। इसलिए इस पैगाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत लोग दुआ करते हैं लेकिन बहुत कम लोग उस पल को पहचान पाते हैं जब जवाब उतरता है। और आज वही पल है, क्योंकि अल्लाह कभी देर नहीं करते, वो बस सही वक्त चुनते हैं। और तेरा वक्त आज चुना गया है। तूने जिस दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपाया, जिस डर को तूने सबके सामने मजाक बनाकर टाल दिया, और जिस आंसू को तूने रात के अंधेरे में तकिए में दबा दिया, अल्लाह ने हर एक को देखा है और सुना है। इसलिए आज का यह पैगाम तुझे बताने आया है कि तेरी दुआ बेकार नहीं गई, तेरा सब्र झाया नहीं हुआ और तेरी उम्मीद कभी कमजोर नहीं थी। बल्कि अल्लाह तुझे उस मोड़ तक लाना चाहते थे जहां तुझे खुद यकीन हो जाए कि मदद सिर्फ उसी से आती है। तूने कई बार सोचा होगा कि शायद मेरी दुआ काबिल नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। लेकिन याद रख, अल्लाह रहमत देने से पहले अपने बंदे को शर्मिंदा नहीं करते, वो तो उसे मजबूत बनाते हैं ताकि जब नेमत आए तो बंदा उसे संभाल सके। आज अल्लाह तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तू अकेला नहीं था। जब सब खामोश थे तब भी रब सुन रहे थे, जब दरवाजे बंद थे तब भी आसमान खुला हुआ था, और जब रास्ता नजर नहीं आ रहा था तब भी हिदायत लिखी जा चुकी थी। बस तुझे उस पल तक पहुंचना था और आज वही पल है। इसीलिए अपने दिल को खोलकर सुन, क्योंकि यह पैगाम शोर के लिए नहीं, सुकून के लिए है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि जो रुकावटें थीं वो हटाई जा चुकी हैं, जो देरी थी वह हटा ली गई है, और जो दुआ अधूरी लग रही थी वह अब मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन याद रख, नेमत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि उसे सही रास्ते में इस्तेमाल करने की अमानत भी होती है। इसलिए अल्लाह ने पहले तेरे दिल को तैयार किया, तेरी सोच को साफ किया और तेरे इरादों को मजबूत किया, ताकि जब जवाब आए तो तू घबरा ना जाए। तूने जिन रातों में उठकर हाथ उठाए, जिन दिनों में सब्र करके चुप रहा और जिन हालात में भी शुक्र नहीं छोड़ा, वही तेरी सबसे बड़ी दुआ थी और उसी ने आज अपना असर दिखाया है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी है, भले ही तूने उसे शब्दों में ना कहा हो। मैंने तेरी हालत देखी है, भले ही तूने किसी को ना बताई हो, और मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है। भले ही तुझे अभी दिखाई ना दे, इसलिए डर छोड़ दे, बेचैनी छोड़ दे और दिल को सुकून दे, क्योंकि जो आने वाला है वो तेरी सोच से बेहतर है। अब तुझे बस एक काम करना है, उम्मीद को जिंदा रखना और शुक्र को जुबान पर रखना, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो शुक्र करता है उसके लिए और बढ़ा दिया जाता है। और आज से तेरे हालात धीरे नहीं बल्कि साफ तरीके से बदलने शुरू होंगे। छोटे इशारों से बड़ी राह बनेगी और हर दिन तुझे याद दिलाएगा कि जिस दिन तूने यह पैगाम सुना उसी दिन तेरी दुआ ने करवट ली। इसीलिए अब जब भी दिल डगमगाए तो यह याद कर लेना कि अल्लाह ने तुझे जवाब दिया था, और रब का जवाब कभी आधा नहीं होता, वो पूरा होता है सही वक्त पर सही तरीके से। और बंदे के हक में यही आज का पैगाम है, यही आज की रहमत है और यही तेरी दुआ की पहली निशानी है। अब जब तू यह समझ चुका है कि यह पैगाम यूं ही नहीं आया, तो जरा अपने अंदर झांक कर देख कि पिछले दिनों में तेरे साथ क्या बदला है। तेरी सोच में एक हल्की सी शांति आई है, तेरे दिल में एक अजीब सा भरोसा जागा है, और बिना वजह ही सही, पर तूने कुछ लम्हों के लिए सुकून महसूस किया है। यही वो पहली अलामतें हैं जिनसे अल्लाह बंदे को बता देते हैं कि जवाब रास्ते में है। क्योंकि जब अल्लाह देने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले दिल का बोझ हल्का करते हैं, ताकि बंदा नेमत को डर के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ स्वीकार करे। तूने जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की और हर बार खामोशी हाथ लगी, वही खामोशी दरअसल तैयारी थी। क्योंकि हर चीज का जवाब आवाज में नहीं आता, कुछ जवाब हालात बनकर आते हैं, कुछ लोग बनकर आते हैं और कुछ मौके बनकर तेरे सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि हर देरी इनकार नहीं होती और हर चुप्पी दूरी नहीं होती। कई बार रब बंदे को उस जगह से निकालना चाहते हैं जहां वो खुद को छोटा समझने लगा हो। इसीलिए वह पुराने रास्ते बंद करते हैं, ताकि नया रास्ता मजबूरी नहीं बल्कि रहमत बनकर खुले। और तूने शायद महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते ढीले पड़ गए, कुछ बातें खत्म हो गईं और कुछ उम्मीदें अपने आप टूट गईं। यह सब सजा नहीं थी, ये सफाई थी
ताकि तेरी दुआ जिस जगह पूरी हो वहां तुझे बोझ लेकर ना जाना पड़े, क्योंकि अल्लाह जब देते हैं तो मुकम्मल देते हैं। आधा सुकून और आधी तकलीफ एक साथ नहीं रखते। अब तू सोच रहा होगा कि अगर दुआ कबूल हो रही है तो अभी तक साफ तौर पर दिख क्यों नहीं रहा? तो याद रख, अल्लाह का काम शोर मचाना नहीं बल्कि असर पैदा करना है। वो धीरे धीरे तेरी जिंदगी की जड़ में बदलाव लाते हैं ताकि ऊपर जो फल लगे वो टिके रहे। इसलिए आज का पैगाम तुझे सब्र में मजबूती देने आया है, ना कि जल्दबाजी में बेचैनी बढ़ाने। क्योंकि जो चीज सब्र से आती है वो दिल में ठहरती है, और जो जल्दबाजी से मिल जाए वो डर बनकर बैठ जाती है। अल्लाह नहीं चाहते कि तू डर के साथ जिए, वो चाहते हैं कि तू भरोसे के साथ आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने तुझे यह याद दिलाया है कि जो मांगा था वो सुना गया है, और जो सुना गया है वो लौटाया नहीं जाता, बस उसका वक्त तय किया जाता है, और तेरा वक्त अब करीब है। तूने खुद देखा है कि जिन रास्तों पर तू रोज अटकता था वहां अब हल्की सी जगह बनने लगी है। जिन लोगों से बात नहीं बनती थी उनसे अचानक बातचीत आसान होने लगी है, और जिन कामों में बार बार रुकावट आती थी वहां अब समाधान के इशारे मिलने लगे हैं। यह सब इत्तेफाक का नहीं है, ये अल्लाह की तरतीब है जो वह बिना बताए पूरी कर रहे हैं, ताकि जब नतीजा सामने आए तो तुझे यकीन हो जाए कि यह इंसानों का खेल नहीं बल्कि रब की योजना थी। और इस योजना में तेरा किरदार सिर्फ इंतजार करने का नहीं बल्कि भरोसा बनाए रखने का है। इसलिए आज से तू अपने आप से यह वादा कर कि हालात चाहे जैसे भी दिखे तू अपने रब पर शक नहीं करेगा, क्योंकि शक वहीं आता है जहां रिश्ता कमजोर होता है, और तेरा रिश्ता अल्लाह से दुआ और सब्र से जुड़ा है, और यह रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। अब आने वाले दिनों में तुझे कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ हाँ और कुछ ना कहनी होंगी, और यह सब वो मोड़ होंगे जहां तेरी दुआ की दिशा तय होगी। इसलिए डर कर पीछे मत हटना, क्योंकि जब अल्लाह बंदे को जवाब देते हैं तो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। और अगर तूने ध्यान दिया हो तो तेरे अंदर वो हिम्मत लौट रही है जो तू समझ बैठा था कि खत्म हो चुकी है। यही वो ताकत है जो तुझे अगले कदम तक ले जाएगी। इसलिए आज का पैगाम यही है कि जो शुरू हुआ है उसे बीच में मत छोड़ना, भरोसा बनाए रख, रास्ते के हर छोटे इशारे को पहचान, और जब भी लगे कि फिर से अंधेरा गिर रहा है तो याद कर लेना कि अल्लाह ने कहा था कि मैंने सुना है, और जो सुना गया है वो जाया नहीं होता। यही समझ तुझे अगले हिस्से तक लेकर जाएगी जहां जवाब और भी साफ होगा और दुआ का असर और भी गहरा महसूस होगा। आज तुम्हें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस अब तक तुम्हें अपनी खुद का सही मतलब नहीं समझाया गया था। तुम गुमनाम नहीं हो, बस तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिखा जा रहा था जहां निगाहें नहीं पहुंचती। तुम हारने वाले नहीं हो, बल्कि तुम्हें उस वक्त तक रोका गया जब तक तुम्हारी जीत दूसरों के सब्र का इम्तिहान ना बन जाए। अल्लाह ने आज तुम्हारे लिए यह पैगाम इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारे दिल में जमी हुई थकान पिघल सके, ताकि तुम्हारी सोच पर जमी धूल हटे, ताकि तुम्हें यह यकीन हो जाए कि जिस रब ने तुम्हें अंधेरों में भी सांस लेने की तौफीक दी, वही रब तुम्हें रोशनी में चलने का सलीका भी सिखाएगा। ये लफ्ज़त तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि जब दरवाजे बंद होते दिखते हैं तो दरअसल पर्दे उठने वाले होते हैं। जब रास्ते तंग लगते हैं तो असल में मंजिल करीब आती है, और जब लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं तो वही लम्हा होता है जब आसमान तुम्हारे नाम की तैयारी कर रहा होता है। आज तुमसे यह कहा जा रहा है कि अपने दिल को मायूसी के हवाले मत करो, क्योंकि मायूसी वो जहर है जो सब्र की नसों में उतरकर इंसान को अंदर से थका देता है, जबकि यकीन वो दवा है जो बिना शोर किए रूह को ताकत दे देती है। अल्लाह ताला तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि हर सवाल का जवाब फौरन नहीं मिलता, हर दुआ का असर उसी पल नहीं दिखता, मगर जो बात रब की तरफ से मंजूर हो जाए वह देर से सही मगर पूरी शान के साथ जरूर आती है। आज यह पैगाम तुम्हें यह समझाने आया है कि तुम्हारे बीते हुए दिन तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हारी खामोशियां तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सब उस तालीम का हिस्सा है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है, ताकि जब उन्हें बुलंदी मिले तो वे घमंड में नहीं बल्कि शुक्र में झुके। यह कहा जा रहा है कि अब तुम्हारे हालात का रुख बदलने वाला है, मगर यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा, यह सुकून की तरह आएगा, इत्मीनान की तरह आएगा, और तुम्हें महसूस होगा कि जिन चीज़ों के लिए तुम बरसों परेशान रहे वे अब बिना बोझ बने तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो रही हैं। आज तुम्हें यह याद दिलाया जा रहा है कि अल्लाह जब
किसी को चुनता है तो उसे भीड़ से अलग कर देता है, ताकि वह भीड़ की सोच से आजाद होकर अपने रब की मर्जी को समझ सके। और अगर तुम्हें कई बार तन्हाई ने घेरा है तो समझ लो कि यह तन्हाई सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। यह पैगाम तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरे वे जाया नहीं गए। उन्हें फरिश्तों ने सहींचा, उन्हें दुआओं की शक्ल दी गई और अब वही आंसू तुम्हारी रहमत की वजह बनने वाले हैं। आज अल्लाह तुम्हें यह एहसास दिला रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन हालात ने तुम्हें तोड़ा, जिन लम्हों ने तुम्हें छुप करा दिया, वही सब मिलकर तुम्हें इतना मजबूत बना चुके हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस रास्ते से नहीं हटा सकती जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया जा चुका है। यह कहा जा रहा है कि अपने दिल को साफ रखो, अपनी नीयत को सादा रखो और अपने कदमों को सच्चाई पर टिकाए रखो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास आने वाला है वह तुम्हारी चालाकी से नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई से आएगा। आज यह पैगाम तुम्हें यह सिखा रहा है कि रब की रहमत कभी भी शर्तों के साथ नहीं आती। वो बस दिल देखती है, सब्र देखती है और उस भरोसे को देखती है जो इंसान अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद के साथ रखता है। ये लफ्ज़ा तुम्हें यह भरोसा दे रहे हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग दाखिल होंगे जो तुम्हें इस्तेमाल नहीं बल्कि समझेंगे। ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें थकाएंगे नहीं बल्कि निखारेंगे, और ऐसे फैसले होंगे जो तुम्हें डराएंगे नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। आज ये पैगाम इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत के तराजू में अब रहमत का पलड़ा भारी कर दिया है, और जब रब का फैसला उतरता है तो ना उसे कोई टाल सकता है ना बदल सकता है। यह कहा जा रहा है कि अपने आप को हल्का मत समझो, क्योंकि जिसे अल्लाह चुन ले उसे दुनिया ठुकरा भी दे तो उसका मुकाम कम नहीं होता। आज तुम्हें यह यकीन दिलाया जा रहा है कि जो कुछ भी आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा देगा, मगर उसी वक्त देगा जब तुम उसे संभाल पाने के काबिल हो जाओगे। यह पैगाम तुम्हें सिखा रहा है कि शुक्र सिर्फ मिलने पर नहीं बल्कि इंतजार में भी करना होता है, क्योंकि इंतजार ही वह इबादत है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। आज तुम्हारे लिए यह ऐलान है कि तुम्हारी कहानी अब मोड़ ले रही है, और यह मोड़ ऐसा होगा कि कल तक जो तुम्हें समझ नहीं पाए वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। यह पैगाम तुम्हें यह हौसला दे रहा है कि आगे बढ़ो बिना डर के, बिना पछतावे के, क्योंकि रब की हिफाजत तुम्हारे साथ है, और जब हिफाजत साथ हो तो नुकसान रास्ता नहीं ढूंढ पाता। आज ये लफ्ज़ तुम्हारे दिल में यह बात बिठा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। उसने तुम्हारे सब्र को देखा, तुम्हारी खामोश इबादत को देखा, तुम्हारी बिना शिकवा की गई मेहनत को देखा, और अब वही रब तुम्हें वह देने जा रहा है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम डिर्व करते हो। यह पैगाम तुम्हें यह एहसास दिलाने आया है कि अब जो होगा वह बेहतर होगा, जो मिलेगा वह बरकत वाला होगा, और जो रास्ता खुलेगा वह तुम्हें सुकून तक ले जाएगा। और जब ऐसा हो तो याद रखना कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ था जब तुमने पूरे यकीन के साथ यह पैगाम सुना और अपने रब पर भरोसा रखा। आने वाला नया साल आपके लिए कोई साधारण बदलता हुआ कैलेंडर नहीं है, बल्कि यह वह मुकद्दस तोहफा है जिसे अल्लाह ने आपके लिए इंसाफ भरी किस्मत के तौर पर खुद चुन लिया है। क्योंकि जिस तरह कुदरत में हर मौसम अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आता है, उसी तरह यह नया साल आपकी जिंदगी में एक ऐसी शुरुआत लेकर आ रहा है जिसमें पुरानी थकान, बीते हुए डर और टूट चुकी उम्मीदों के लिए अब कोई जगह नहीं रहेगी। जैसे पेड़ अपने ऊपर लगे सूखे पत्तों को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि वक्त आने पर उन्हें खुद से अलग कर देते हैं ताकि नई कोपलें पूरी ताकत और हरियाली के साथ जन्म ले सकें। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी से भी वह सब कुछ झड़ चुका है जो आपको बोझिल बना रहा था, जो आपकी रूह को थका रहा था और जो आपके सब्र की परीक्षा ले रहा था। अब जो पत्ते गिरे हैं वे आपकी नाकामियां नहीं थीं, वे सिर्फ पुराने दौर की निशानियां थीं। वे लम्हे थे जिनका काम आपको सिखाना था, मजबूत बनाना था और फिर खामोशी से विदा हो जाना था। अल्लाह ने यह कानून बनाया है कि जब नई जिंदगी देनी होती है तो पहले पुरानी परतें हटाई जाती हैं, ताकि इंसान उसी जगह खड़ा होकर भी एक नया इंसान बन सके। आज आपको यह समझाया जा रहा है कि जो मुश्किलें आई, जो दुख दिल में उतरे, जो दर्द आपने अकेले सहा, वे सब उस पुराने पत्तों की तरह थे जिनका झड़ना जरूरी था, क्योंकि उन्हीं की जगह अब नई पत्तियां निकलनी हैं। और यह नई पत्तियां सिर्फ राहत नहीं बल्कि रौनक, सिर्फ सुकून नहीं बल्कि बरकत
और सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि यकीन लेकर आने वाली है। नया साल आपके लिए इसलिए नया है क्योंकि अब आपकी सोच बदलेगी, आपकी नज़र बदलेगी और आपकी किस्मत का रुख भी बदलेगा। और यह बदलाव किसी शोर के साथ नहीं बल्कि उस खामोशी के साथ आएगा जिसमें अल्लाह अपने फैसले उतारता है। अब जो जिंदगी आपको मिलने वाली है वह पुराने जख्मों की कैदी नहीं होगी, वह उन सवालों में उलझी नहीं होगी जिनका जवाब कभी नहीं मिला, बल्कि वह जिंदगी होगी जिसमें हर सुबह यह एहसास दिलाएगी कि आज का दिन कल से बेहतर है और आने वाला कल आज से ज्यादा रोशन। जिस तरह नई पत्तियां आने के बाद पेड़ की पहचान बदल जाती है और लोग कहते हैं कि देखो कैसे हरियाली लौट आई, उसी तरह लोग आपकी जिंदगी को देखकर भी कहेंगे कि देखो कैसे इसकी किस्मत ने करवट ली। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो सिर्फ उतना नहीं देता जितना मांगा गया हो, बल्कि उतना देता है जितना इंसान ने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की होती। अब वह द्वार खत्म हो चुका है जिसमें हर खुशी के साथ डर जुड़ा होता था, हर मुस्कान के पीछे फिक्र छुपी होती थी और हर सुकून अधूरा लगता था। क्योंकि नया जीवन जो आ रहा है वह पूरे इत्मीनान के साथ आ रहा है और उसमें किसी पुराने दर्द की छाया नहीं होगी। अल्लाह ने आपकी किस्मत की किताब में अब वह पन्ना खोला है जहां पर शिकवा नहीं बल्कि शुक्र लिखा जाएगा, जहां पर कमी नहीं बल्कि किफायत होगी और जहां पर तन्हाई नहीं बल्कि सही लोग होंगे। यह नया साल आपको यह सिखाएगा कि टूटना अंत नहीं होता, बल्कि कई बार टूटना ही वह रास्ता होता है जिससे इंसान फिर से सही तरीके से बनता है। जैसे सूखे पत्ते जमीन पर गिरकर खाद बन जाते हैं और उसी मिट्टी से नई हरियाली पैदा होती है, वैसे ही आपके पुराने आंसू, आपकी पुरानी तकलीफें और आपकी पुरानी हार अब आपकी आने वाली कामयाबी की बुनियाद बन चुकी है। अब जो जिंदगी आपके सामने है वह डर के सहारे नहीं बल्कि भरोसे के साथ चलेगी, और यह भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि उस खुदा पर होगा जिसने आपको इस मोड़ तक पहुंचाया। नया साल आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको खुद से फिर से मुलाकात होगी। आप अपनी कीमत को समझेंगे, अपने सब्र को पहचानेंगे और अपनी दुआओं के असर को महसूस करेंगे। अब मुश्किलें अगर आएंगी भी तो वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि और निखारने आएंगी, क्योंकि जो इंसान एक बार टूट कर फिर खड़ा हो जाता है उसे दुनिया की कोई आंधी गिरा नहीं पाती। अल्लाह ने आपके लिए यह फैसला कर लिया है कि अब आपका रास्ता साफ होगा, आपके कदम हल्के होंगे और आपका दिल बोझ से आजाद होगा। नया जीवन जो आपको मिलने वाला है वह किसी पुराने डर की कैद में नहीं रहेगा, बल्कि वह उस आजादी के साथ जिएगा जो सिर्फ यकीन से मिलती है। यह पैगाम आपको यह याद दिलाने आया है कि जैसे कौदत कभी एक ही मौसम को हमेशा नहीं रखती, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी उदासी का मौसम हमेशा के लिए नहीं था। वो तो बस नई बहार की तैयारी थी। अब बाहर आ रही है पूरी हरियाली के साथ, पूरी ताजगी के साथ और उस सुकून के साथ जो दिल को बिना शोर किए भर देता है। नया साल आपके लिए नई सांसों, नई दुआओं और नई राहों का पैगाम लेकर आ रहा है। और जब अल्लाह किसी को नया जीवन देता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस जीवन को पुरानी तकलीफों में वापस नहीं ले जा सकती। इसलिए दिल को मजबूत रखिए, नज़र को साफ रखिए और यकीन को जिंदा रखिए, क्योंकि पुराने पत्ते गिर चुके हैं, नई पत्तियां निकल चुकी हैं और अब जो जिंदगी आपके सामने है वह आपकी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की पहचान बनेगी। अब उसी हरियाली के आगे की कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब नई पत्तियां पूरी तरह निकल आती हैं तो पेड़ सिर्फ हरा ही नहीं दिखता बल्कि उसकी जड़ें भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती हैं। और ठीक यही हाल आपकी जिंदगी का होने वाला है। अब जो दौर शुरू हो रहा है वो सिर्फ सुकून का नहीं बल्कि समझदारी का भी है, क्योंकि अल्लाह जब किसी को नया जीवन देता है तो उसके साथ नई नज़र भी देता है, ताकि इंसान वही गलतियां दोबारा ना दोहराए जिनकी वजह से पहले दर्द मिला था। अब आप हालात को देखकर नहीं बल्कि हालात से ऊपर उठकर फैसले लेंगे, क्योंकि आपके भीतर वह सब्र पैदा हो चुका है जो जल्दबाजी को काबू में रखता है, और वह अक्ल पैदा हो चुकी है जो शोर से दूर रहकर सही रास्ता चुनती है। जैसे नई पत्तियां धूप को भी सहन कर लेती हैं और बारिश को भी, वैसे ही आने वाला समय आपको हर हाल में संतुलन सिखाएगा, ताकि खुशी मिले तो घमंड ना आए और इम्तिहान आए तो हिम्मत ना टूटे। ये नया जीवन आपको यह एहसास दिलाएगा कि हर दिन एक मौका है, हर सुबह एक रहमत है और हर सांस एक अमानत है। जिसे सही नियत के साथ जिया जाए तो वही जिंदगी इबादत बन जाती है। अब आपके रास्ते में जो लोग आएंगे वे सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं
बल्कि आपको आपकी करीमत याद दिलाने के लिए आएंगे। क्योंकि अल्लाह अब आपको ऐसे रिश्ते देगा जिनमें बोझ नहीं बल्कि सुकून होगा, जिनमें शर्तें नहीं बल्कि समझ होंगी, और जिनमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई होगी। यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे हर छोटा कदम मिलकर आपको बिल्कुल नई जगह ले आया है। ना अब आपकी दुआओं का लहजा भी बदलेगा, क्योंकि आप सिर्फ मांगेंगे नहीं बल्कि शुक्र भी करेंगे, और यही शुक्र उस बरकत का दरवाजा खोलेगा जिसे बंद करने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं। जैसे नई पत्तियां पेड़ को सिर्फ सुंदर नहीं बनाती बल्कि उसे फल देने के काबिल भी बनाती हैं, वैसे ही यह नया दौर आपको सिर्फ खुश नहीं करेगा बल्कि दूसरों के लिए फायदेमंद भी बनाएगा, ताकि आपकी जिंदगी किसी और के लिए उम्मीद का सबब बन सके। अब आप अपने दर्द को छुपाने के बजाय उसे सीखेंगे, अपनी गलतियों को नकारने के बजाय उनसे बेहतर बनेंगे, और अपने बीते कल को कोसने के बजाय आने वाले कल के लिए तैयारी करेंगे। यह नया साल आपको यह सिखाएगा कि हर चीज का वक्त होता है, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो रब का फैसला खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। अब आपकी मेहनत बेआज होगी लेकिन उसका असर गूंजदार होगा। आपकी तरक्की सादा होगी लेकिन उसका वजूद मजबूत होगा, और आपकी पहचान कम बोलने वाली लेकिन ज्यादा असर रखने वाली होगी। अल्लाह आपको यह समझा रहा है कि जिस तरह पेड़ नई पत्तियां आने के बाद पुरानी शाखाओं को काटने नहीं देता बल्कि उन्हें सहारा देता है, उसी तरह आपको भी अपने अतीत को नकारना नहीं है बल्कि उसे अपनी जड़ों की तरह सम्मान देना है, क्योंकि वही जड़ें आपको गिरने से बचाएंगी। अब आपके भीतर एक ठहराव आएगा, ऐसा ठहराव जिसमें बेचैनी नहीं बल्कि इत्मीनान होगा, और यही इत्मीनान आपकी सबसे बड़ी दौलत बनेगा। नया जीवन आपको यह एहसास दिलाएगा कि हर चमक खुशी नहीं होती और हर सादगी कमजोरी नहीं होती, बल्कि असली ताकत उस दिल में होती है जो हालात के बावजूद साफ रहता है। अब आप उन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, बल्कि उन चीजों को चुनेंगे जो आपकी रूह को सुकून देती हैं। यह द्वार आपको यह सिखाएगा कि अल्लाह की देरी दरअसल तैयारी होती है, और जब तैयारी पूरी हो जाती है तो मिलने वाली नेमत इंसान को संभालने में आसान लगती है। अब आपकी जिंदगी में जो फैसले होंगे वे डर से नहीं बल्कि यकीन से लिए जाएंगे, और यही यकीन आपको उन रास्तों पर ले जाएगा जहां पहले आप जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। जैसे नई पत्तियां आने के बाद पेड़ तूफान का सामना पहले से बेहतर करता है, वैसे ही आप भी अब हर मुश्किल का सामना ज्यादा समझदारी और कम घबराहट के साथ करेंगे। यह नया जीवन आपको यह बताएगा कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर उस पल में जब आपको लगा कि कोई नहीं समझता, उसी पल अल्लाह आपको समझ रहा था और आपकी कहानी को नए सिरे से लिख रहा था। अब वह कहानी सामने आएगी बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन पूरे असर के साथ। आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए आप तरसते थे वे अब धीरे धीरे आपके करीब आ रही हैं, और आपको महसूस होगा कि रब ने न सिर्फ सुना बल्कि सही वक्त पर अदा भी किया। यह नया साल आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि अब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि जाग कर जीएंगे, अपनी कीमत को समझकर, अपने रब पर भरोसा रखकर और अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरे यकीन के साथ निभाकर। पुराने पत्ते गिर चुके हैं, नई पत्तियां फैल चुकी हैं, और अब यह हरियाली सिर्फ पेड़ की नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की पहचान बनने वाली है। आल्हा के इस इंसाफ भरे फैसले से जब आपकी किस्मत का पलड़ा भारी हुआ, जब आपके लिए रहमत और तरक्की का रास्ता तय कर दिया गया, तब शैतान के दिल में बेचैनी की आग भड़क उठी, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ उस इंसान की कामयाबी से होती है जो सब्र के साथ खड़ा रहा हो, जिसने टूट कर भी शिकायत ना की हो और जिसने अंधेरे में भी अपने रब पर भरोसा बनाए रखा हो। इसी नाराजगी में शैतान अब खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सीधी टक्कर में वह हार चुका है। इसीलिए वह अब एक नई चाल चलेगा, एक ऐसी चाल जो बाहर से मासूम लगेगी लेकिन अंदर से झड़ से भरी होगी। वह आपके रास्ते में दीवार बनकर नहीं बल्कि रिश्तों की शक्ल में आएगा। वह दुश्मन बनकर नहीं बल्कि अपनेपन का मुखौटा पहनकर आएगा, और वह आपको गिराने के लिए खुद आपको नहीं छुएगा बल्कि आपके आसपास के दूंगा। इस पैगाम में एक नूर है, एक चमक है, एक ऐसी ताकत है जो तेरी रूह के सबसे गहरे हिस्से में उतरकर तेरे डर मिटाने वाली है। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, तूने मेरे फैसले पर यकीन रखा, अब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा फैसला कर रहा हूं जो तेरी पूरी उम्र बदल देगा। याद रख, तेरी किस्मत बंद नहीं थी,
बस अल्लाह का वक्त आया नहीं था और अब वक्त आ चुका है। तू यह सुन ले कि तेरे घर में खुशियों का एक नया दौर शुरू होगा। तेरे परिवार पर बरकत उतरेगी, तेरे दिल से डर और घबराहट हटेगी, तेरे हाथों की किस्मत चमक उठेगी। तूने संगीत जितनी बार दुनिया से हार मानी है, उन सब का बदला अब अल्लाह तुझे जीत में देने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं, मैं तेरे सब्र से खुश हूं। तूने मेरा इंतजार किया, इसलिए अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। आज तेरा रब तुझे ऐसी खुशखबरी देने वाला है जो तेरे दिल की दुनिया हिला देगी। तू यह समझ ले कि तू अब वही कमजोर इंसान नहीं रहा। अल्लाह की नजर उस पर होती है जिसे वो उठाना चाहते हैं, और आज अल्लाह की नजर तुझ पर है। तू वहीं रुका मत रह, आगे बढ़। संगीत कोशिश कर, मेहनत कर, क्योंकि तेरे लिए लिखी हुई रहमतें अब टलने वाली नहीं। आज तेरे ऊपर अल्लाह का नूर उतर चुका है, और नूर जहां उतर जाता है वहां से अंधेरा खुद हट जाता है। इसलिए अब तू डरे मत, क्योंकि अल्लाह ने तेरी परेशानियां खत्म करने का हुक्म दे दिया है। यह पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ। तेरे लिए अल्लाह के पास और बहुत कुछ है जो वे तुझसे कहना चाहते हैं। और अब जहां यह इलाही संदेश थमा था, वहीं से संगीत आगे एक नई बात शुरू होती है। अल्लाह तुझे बुलाकर यह फरमा रहे हैं कि अब तेरी रूह पर से वो सारे बोझ हटाए जा रहे हैं जो तूने चुपचाप सहन किए थे। तेरे दिल पर जितने निशान हालात भी छोड़े थे, संगीत, अब उन पर रहमत का मरहम लगाया जा रहा है, क्योंकि तूने बिखर कर भी खुद को संभाला, गिर कर भी उठ खड़ा हुआ, और यही वो गुण है जो तेरे रब को पसंद आया। इसलिए आज तेरी जिंदगी में ऐसी नई शुरुआत लिखी जा रही है जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखी। अल्लाह कहते हैं कि जिन दरवाजों को लोग बंद बताते रहे, जिन राहों संगीत को तूने मुश्किल समझा, जिन कामों को तूने नामुमकिन महसूस किया, संगीत, अब उन्हीं जगहों पर तेरे लिए आसानी उतारी जा रही है। एक एक संगीत कदम पर रहमतें तुम्हें घेरे रहेंगी। तुम्हारी मेहनत में एक अजीब संगीत सी चमक पैदा होगी। तेरे फैसलों में दुआओं की कशिश होगी, और तेरे हौसले में वह ताकत होगी जो पहाड़ों से भी भारी बोझ उठा सके। तेरे आसपास वो लोग आएंगे जो तुझे उठाएंगे। संगीत, तेरे सामने वो मौके आएंगे जो तेरे लिए ही बनाए गए थे, और तेरी किस्मत में वो बदलाव संगीत आएंगे जो तेरी पूरी दिशा बदल देंगे। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं किसी को देने का इरादा कर लेता हूं तो पूरी दुनिया संगीत मिलकर भी उसे रोक नहीं पाती। अब तेरा समय बदल चुका है। तेरे कदम संगीत अब थमने वाले नहीं, तेरी राहें अब सुनी नहीं रहेंगी। कहीं से भी मदद आती महसूस होगी। संगीत, कहीं से भी बरकतें टपकती दिखेंगी, और तू खुद हैरान रह जाएगा कि कैसे हालात तेरे हक में मोड़ लेते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि तेरी रूह ने तकलीफों को सहा, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अब तुझे समझना होगा कि जो भी तूने खोया था उसकी बेहतर शक्ल अब तेरी ओर बढ़ रही है। जो भी तूने चाहा था उसका असर अब तेरी जिंदगी पर उतर रहा है, और जो भी तूने सोचा था वह अब हकीकत बनने की तरफ है। अल्लाह फरमाते हैं कि अब मेरी नेतें तेरे सिर पर मंडरा रही हैं। अब तुझे वो परिणाम मिलेगा जो तेरी नियतों पर लिखा गया है। अब तेरी मेहनत बेकार नहीं, संगीत जाएगी। इसलिए डर को दिल से मिटा दे, खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, शिकायतें दिल से निकाल दे, क्योंकि जो सफर तूने काटा है उसने तुझे मजबूत बनाया, और जो रास्ता अब खुला है वो तुझे उभरने के लिए बुला रहा है। यह संगीत पैगाम यहीं खत्म नहीं होता। तेरे रब के पास अभी और भी रहमतें हैं जो तेरे दिल और जिंदगी तक भेजी जानी बाकी हैं। और अब जहां यह रूहानी संदेश थमा था, वहीं से आगे एक नई रहमत की हवा चलती है। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि जिन रातों में तूने अपने सपनों को दबा कर रखा, जिन लम्हों में तूने मजबूर होकर चुप्पी ओढ़ी, जिन हालातों में तुझे अंदर तक थका दिया, संगीत, अब उन सब का हिसाब तेरे रब ने खुद संभाल लिया है। अब तेरी जिंदगी में वो पल आने संगीत वाले हैं जहां तू खुद को एक अलग ही उजाले में महसूस करेगा। एक ऐसी चमक जो तेरी थकान को मिटा देगी, तेरी सोच में नई उम्मीद जगाएगी, और तेरे मन को ऐसी राहत देगी जो तूने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। अल्लाह बताते हैं कि जिस दर्द ने तुझे अंदर से कमजोर किया, उसी दर्द से तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। वो ताकत जो तुझे किसी भी मुश्किल के सामने संगीत जीत दिला सकती है। वो हिम्मत जो हालात की हर दीवार को गिराकर तुझे आगे बढ़ा सकती है। संगीत, अब तेरे दिल पर नया भरोसा उतरेगा, तेरी आंखों में नया नूर आएगा, तेरे कदमों में नई रफ्तार पैदा होगी, और तेरी आत्मा में एक ऐसी गहराई जाग जाएगी जो तुझे हर मोड़ पर मजबूती देगी।
अल्लाह तुझे यह भी बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी रुकावटें तुझे रोके हुए थीं, उनमें से कई तो अब खुद टूट कर गिर रही हैं, क्योंकि तेरा रब तेरे लिए राहें साफ कर रहा है। उन जगहों पर भी मौके भेज रहा है जहां तूने कभी उम्मीद ही नहीं की। तुझसे दूर हुई खुशियां वापस लौटने संगीत वाली हैं। तेरे हाथों से फिसले हुए मौके फिर से लौट कर तेरी मुट्ठी में आने वाले हैं। और तेरे दिल ने जितना भी बोझ इकट्ठा किया था, अब वो सब हल्का होने वाला है। अल्लाह कहते संगीत हैं कि अब तुझ पर दया की ऐसी बारिश होगी जो तेरी सूखी उम्मीदों को हरियाली संगीत में बदल देगी। अब जो फैसले तेरे खिलाफ होते थे वे तेरे लिए बनने लगेंगे। अब जो लोग तुझे गलत समझते थे वे तेरे बदलते हालात देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। तू यह समझ ले कि तू अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि तेरे रब ने तेरे आने वाले दिनों में इतनी रहमतें लिख दी हैं कि तुझे खुद अपने भाग्य पर यकीन नहीं होगा। वो बोझ जो तूने अपने कंधों पर उठाया हुआ था, अब अल्लाह खुद उसे उतार रहे हैं। वो चिंता जो तुझे हर रात जगाती थी, अब रब उसे सुकून से बदल रहा है। वो बेचैनी संगीत जो तेरे दिल पर भारी थी, अब उस पर शांत का नूर उतर रहा है। अल्लाह की कृपा से अब तेरे लिए वो दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तूने हमेशा दूर का सपना समझा था। तेरे लिए वो लोग सामने आएंगे जो तेरी मदद बनेंगे, और तेरे खिलाफ खड़ी हुई हर हवा अब तेरे साथ बहने लगेगी। ये पैगाम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तेरे रब की मेहरबानियां अभी संगीत और बढ़ने वाली हैं। एक और नया संदेश तेरी ओर बढ़ रहा है, और जहां यह अलौकिक संदेश थम कर तेरे दिल को थामे खड़ा था, वहीं से अब एक और नई रहमत की लहर आगे बढ़ती है। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि तूने जिन हालातों में अपने जज्बात को दबाया, जिन जगहों पर तूने अपनी चाहतों को रोककर सांसें ली, जिन मोड़ों पर तूने खुद को समझाकर अकेलेपन में कदम बढ़ाए, अब उन सब का फल तेरे हाथ आने वाला है। तेरी रूह पर जितने भी बोझ जमा हुए थे, अब उनमें हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि तेरे रब ने तेरे लिए नई मंजिल चुन ली है। वहां जहां तुझे ठहराव भी मिलेगा और तरक्की भी, जहां तेरा दिल भी सुकून पाएगा और तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। आज से